ईरान एक ऐसा देश जिसने सदियों से इतिहास, संस्कृति और राजनीति में गहरी छाप छोड़ी है। लेकिन अब ईरान एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसकी राजधानी तेहरान का भविष्य दांव पर है। तेहरान देश का दिल, सत्ता का केंद्र और 10 करोड़ से अधिक आबादी का प्रतीक। लेकिन आज यही शहर अपनी ही समस्याओं से जूझ रहा है। लगातार बढ़ती जनसंख्या, गंभीर जल संकट और भूमि धंसने जैसी समस्याओं ने राजधानी को एक असहनीय बोझ बना दिया है। तेहरान की स्थिति अब इस मुकाम पर पहुंच चुकी है कि राजधानी को शिफ्ट करने के अलावा सरकार के पास कोई विकल्प नहीं बचा। आंकड़े बेहद डरावने हैं। तेहरान की आबादी अब 1 करोड़ से भी अधिक हो चुकी है। यह अकेला शहर ईरान के कुल जल संसाधनों का लगभग 1/4 हिस्सा खा रहा है। पिछले साल बारिश केवल 140 मिलीमीटर हुई, जबकि सामान्य स्तर 260 मिलीमीटर होता है, यानी करीब आधी बारिश कम हुई। और इस साल स्थिति और भी डरावनी है। कुछ अनुमानों के अनुसार ये मात्र 100 मिलीमीटर तक सिमट सकती है। तेहरान की जल आपूर्ति का 70% हिस्सा डैम से आता है और 30% भूजल से। लेकिन जब डैम खाली है और भूजल खत्म होने की कगार पर है, तो राजधानी का प्यासा भविष्य किस तरह बचेगा? अगर पानी को दक्षिण से तेहरान तक लाना पड़े तो प्रति क्यूबिक मीटर लागत 4 यूरो तक पहुंच सकती है। राष्ट्रपति का कहना है कि अगर विकास संसाधनों की सीमा और खर्च को ध्यान में रखे बिना किया जाए तो वह विकास नहीं, विनाश है। इसीलिए राष्ट्रपति अब देश का रुख बदलना चाहते हैं, दक्षिण की ओर। फारस की खाड़ी के किनारे, जहां हॉर्मुज़गान जैसे प्रांत पहले से ही व्यापार और समुद्री गतिविधियों का केंद्र है। यहाँ दुबई सामने है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नए अवसर भी। सोचिए, एक नई राजधानी जो समृद्ध, आधुनिक और टिकाऊ हो, जहां विकास पर्यावरण के खिलाफ नहीं बल्कि उसके साथ तालमेल में हो, जहां पानी, संसाधन और व्यापार एक दूसरे को सहारा दे। ये विचार नया नहीं है। ईरान के इतिहास में कई बार राजधानी बदलने पर चर्चा हुई है, लेकिन अब जब पानी सूख रहा है, जमीन धंस रही है और आबादी का दबाव बढ़ रहा है, तो ये कदम मजबूरी नहीं, आवश्यकता बन चुका है। ईरान की राजधानी बदलने का ये निर्णय केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को तय करेगा। इस खबर के बारे में आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।